नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 1 प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। आज का विषय है भारत की नींव, उत्पत्ति से साम्राज्य तक। ये वीडियो आपके परीक्षा, नोट्स और त्वरित पुनरावलोकन तीनों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भाग 1, प्राचीन भारत की समय रेखा। सबसे पहले हम समझते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की समय रेखा। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन का काल। यही क्रम हमें पूरे प्राचीन भारत को समझने में मदद करता है। भाग 2, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शब्दावली। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। दुर्ग, सिंधु सभ्यता में ऊंचा और किलेबंद नगर क्षेत्र। जनपद, वैदिक काल के बाद बने राज्य जहां किसी जनजाति का निवास होता था। स्तूप, बौद्ध अवशेषों पर बनी अर्धगोलाकार संरचना। धम्म, सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित नैतिक नीति। दीनार, गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा। भाग 3, मौर्य वंश, भारत का पहला साम्राज्य। अब बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें चाणक्य का मार्गदर्शन प्राप्त था। उनके बाद आए बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक महान। प्रमुख नगर थे तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। मौर्य शासन का आधार था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। भाग 4, अशोक और धम्म नीति। 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध। ये युद्ध अत्यंत रक्तरंजित था। हजारों लोगों की मृत्यु हुई। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपनाया धम्म की नीति। धम्म क्या था? ये कोई नया धर्म नहीं था, नैतिक आचार संहिता थी। अहिंसा और करुणा पर आधारित, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, लोक कल्याण पर बल। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नियुक्त किए। भाग 5, मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई शक्तियां उभरी। देशी राजवंश, शुंग, कण्व, सातवाहन। विदेशी आक्रमणकारी, हिंद यूनानी, शक, कुषाण। इस काल की सबसे बड़ी देन थी गांधार कला शैली, जो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण थी। भाग 6, स्वर्ण युग, गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। शासक क्रम, श्रीगुप्त संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित सभी का अद्भुत विकास हुआ। भाग 7, स्वर्ण युग की उपलब्धियां। विज्ञान और गणित, आर्यभट्ट, शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली, पाई का मान। साहित्य, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। कला, मंदिर निर्माण कला, अजंता की गुफाओं की चित्रकला। मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, जिन्हें दीनार कहा जाता था। भाग 8, बौद्ध और जैन धर्म। इन धर्मों का उदय इसलिए हुआ क्योंकि वैदिक कर्मकांड जटिल हो गए थे, वर्ण व्यवस्था कठोर थी। जैन धर्म, संस्थापक महावीर स्वामी। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बौद्ध धर्म, संस्थापक गौतम बुद्ध। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। दोनों धर्मों का मूल तत्व था अहिंसा। समापन। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत का इतिहास सरल और क्रमबद्ध रूप में समझा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम इसी यूनिट का अगला टॉपिक पढ़ेंगे।